बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 है हमारे पास क्लास 9 के न्यू सिलेबस के मुताबिक। लेट्स सॉल्व द रिव्यू एक्सरसाइज 6। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस। सबसे पहले इन्होंने ए हमें एक बना दिया है, यानी कि ए के अंदर कुछ पार्ट्स बना दिए गए हैं, इसी तरह बी के अंदर भी कुछ पार्ट्स बना दिए गए हैं। ये हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डिग्रीज को, आपको डिग्रीज में वैल्यूज दी जा रही हैं, आपने उनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, टू रेडियंस। बच्चों जब भी रेडियंस कहा जाए इसका मतलब है आपने पाई में कन्वर्ट कर लेना है इनको। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है, इट इज 255 डिग्री। इट इज 255 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, वही तरीकाकार है कि आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 के साथ। आपने पाई बाय 180 से इसको डिवाइड कर लिया तो ये बच्चों किस में चला गया, ये रेडियंस में चला गया। RAD इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेडियंस। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 5 के टेबल पर डिवाइड कर लिए तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स, इट इज 51। इसको 5 पर डिवाइड कर लीजिए तो 5 3 टाइम्स 15 है, ये 30 है, तो 5 6 30। अब हम देखते हैं किसी और टेबल पर इसको डिवाइड किया जा सकता है। लेट्स सी, इसको हम 3 पर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 3 का किस तरह पता चलता है कि 3 पर डिवाइड हो सकता है। 5 प्लस 1 कर ले तो क्या आता है 6, यानी कि इनको प्लस किया जाए, अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 बन जाए, इसका मतलब है 3 पर डिवाइड होने वाला बन जाए, इसका मतलब है 3 पर डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, 3 1 टाइम्स, 3 7 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, इट इज 17 पाई ओवर 12 रेडियंस। ये आपके पास आंसर आ गया है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 2 नाउ। इट इज 75 डिग्री, 75 डिग्री है और 45 आपके पास रेडियन में वैल्यू आ रही है। लेट्स सॉल्व इट। इसको भी आसान है सॉल्व करना कि सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे डिग्रीज में। 45 ओवर 60 किस में चला गया, ये डिग्री में। तो बच्चों जरा देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको 5 पर डिवाइड कर लेते हैं तो 5 9 टाइम्स आ रहा है 45, एंड यू हैव, इसको जब 5 पर डिवाइड किया जाता है तो बच्चों ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 1 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स। 75 डिग्री प्लस 9 ओवर 12, ये क्या है, डिग्री। मजीद इसको डिवाइड कर लीजिए तो बच्चों 3 टाइम्स एंड 3 4 टाइम्स, ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने एलसीएम ले लेना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, यहाँ पे 4 आ गया, होल पे डिग्री लगा लेते हैं क्योंकि दोनों हमारे पास अब डिग्री की वैल्यूज हैं। अब आपने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 75 से और 1 को करना है 3 से, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही हैं। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ। 4 5 जा 20, 0 2 कैरी चला गया, 4 7 जा 28 प्लस 2 क्या होता है 30, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3। तो क्या आंसर आया आपके पास, इट इज 303 ओवर 4। क्या है बच्चों, ये डिग्री में। अब आपने इसको कन्वर्ट किस में कर लेना है, आप लोगों ने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। इन दिस वे आप रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 के टेबल पर डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 3 1 जा 0, 3 1 जा, फिर ये इसको 3 पे डिवाइड कर लीजिए तो 360 टाइम्स हमारे पास जो होता है ये आ जाता है 180। तो हमारे पास क्या आया, 101 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा बच्चों 24, साथ में 0 आ गया, साथ में यहाँ पे पाई आ गया, ये रेडियंस में हमारे पास आ गया आंसर। सो दिस इज अ वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन रेडियंस। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर है हमारे पास 3। इट इज 142.5 डिग्री। तो बच्चों ये डिग्री में आ रहा है, हम इसको पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 142 आपने पॉइंट रिमूव किया तो बच्चों क्या होता है, नीचे 1 आ जाता है, जितनी वैल्यू उतने 0। ये किस में आ रहा है, सारा डिग्री में। इसको डिवाइड कर लीजिए, आप 5 के टेबल पर डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 के टेबल पर किया जाए तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा, 5 2 टाइम्स, एंड इसको डिवाइड करते चले जाइए। 14 है, 5 2 जा 10, ये 42 बन गया। 5 8 जा हमारे पास 40 बनता है, तो बच्चों ये 25 है, 5 5 जा 25, ये हमारे पास डिग्री में वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, 285 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 किसमें कन्वर्ट करने के लिए, रेडियंस में। नाउ व्हाट इट विल बी, आप इसको 5 के टेबल पर डिवाइड कर सकते हैं। 3 पे चेक कर लेते हैं पहले। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 कितने होते हैं हमारे पास 15, बिल्कुल जाएगा जी, ये 60 टाइम्स। ये हमारे पास जो है 3
9 टाइम्स 27 15 आ गया, एंड 3 5 टाइम्स 15, ये हमारे पास आ गई वैल्यू 95 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 60 है, यानी कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 60 आ गया, साथ में यहाँ पे पाई आ गया। बच्चों आप कैलकुलेटर से तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीकेकार आप लोगों को आने चाहिए ताकि आप लोगों को बेहतर अंदाज में जो है मैथ से समझ आ सके विदाउट कैलकुलेटर भी। एनी हाउ, ये 5 के टेबल पर आप डिवाइड कर लीजिएगा। 5 हमारे पास 1 टाइम्स एंड इट इज 45 नाउ। तो 5 कितने टाइम्स 45 है? 5 9 टाइम्स 45 एंड 5 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, ये 19 डिवाइडेड बाय 24, 2 मल्टीप्लाई 12 24 पाई रेडियंस हमारे पास आंसर आ गया। ये हमने कन्वर्ट किया है डिग्रीज को रेडियंस में। अब हम रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी जी, हमारे पास बी आ जाता है कि हम लोगों ने रेडियंस को कन्वर्ट करना है रेडियंस इनटू डिग्रीज। आपने रेडियंस को डिग्रीज में बच्चों आप कन्वर्ट करना है। इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, इट इज 17 पाई ओवर 24। 17 पाई ओवर 24 मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री ओवर पाई से, ताकि हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकें। पाई को पाई से आपने कैंसिल कर लिया, ये आप डिवाइड कर लीजिएगा तो हमारे पास 6 के टेबल पर जाएगा। 6 4 टाइम्स 24 है और 6 30 टाइम्स इट इज 180 डिग्री। तो 17 मल्टीप्लाई 30 ओवर 4 आ रहा है हमारे पास इनटू डिग्रीज। अब आप इसको मजीद डिवाइड करना चाहते हैं, कर लें 4 2 times and 4 15 times. Now it is 17 multiply 15 over 2 into degrees बच्चों ये आ रहा है। आपको इसको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपके पास मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 17 को मल्टीप्लाई 15 किया, 5 7 टाइम्स 35, 5 3 कैरी आ गया, 5 1 टाइम्स 5, हमारे पास बाकी आ गया यहाँ पे 8 7 1 5 5 2, ये बच्चों 255 ओवर 2 हमारे पास डिग्रीज में आ गया। आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिए 2 पर, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 15 बन गया। 2 7 जा, बाकी पॉइंट लगाया आप लोगों ने, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 5। तो ये 127.5 डिग्री हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाता है, जिसको अब हम लोगों ने मिनट में भी कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं बच्चों, 127 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री अलग कर लेंगे। 127 डिग्री 0.5 मल्टीप्लाई 60 कर दिया जाए तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। 127 डिग्री 6 5 टाइम्स 30 है, तो बच्चों यहाँ पे 30 हमारे पास जो है मिनट आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट नंबर 1। हमारे पास आता है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 7 पाई ओवर 12। 7 पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई। बच्चों पाई पाई से कैंसिल, 12 1 टाइम्स एंड 12 1 टाइम्स अगेन, ये बन गया 60, 12 5 टाइम्स 60। तो 7 मल्टीप्लाई 15 हमारे पास जो है ये आ गया हमारे पास आंसर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 टाइम्स 35, 7 1 जा 7 और प्लस 3, ये 105 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 3 भी देख लीजिएगा, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। 11 पाई ओवर 16, 11 पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई कर लिया 180 डिग्री ओवर पाई से। बच्चों पाई पाई से कैंसिल, 4 4 जा 16 आ गया हमारे पास एंड इट इज 4 कितने टाइम बच्चों, 4 4 टाइम्स 16, 2 कैरी 5 टाइम्स आ गया हमारे पास। 11 मल्टीप्लाई 45 ओवर 4, ये सारा क्या है डिग्रीज में। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 को 11 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 5 एंड 4 अगेन, तो ये 5 9 4 495 आ गया। 495 डिवाइडेड बाय 4 डिग्री। बच्चों इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग डिवीजन से, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 15 बन गया हमारे पास। 4 3 जा 12, बाकी का बच्चा आपके पास 3। आपने जब पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाना है 0। देखिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जरूर कीजिए ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाइए। तो 4 7 टाइम्स क्या होगा 28, तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 7, तो यहाँ 28 बन गया। आपने माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 2, फिर आप 0 लगा सकते हैं क्योंकि आपने पॉइंट लगा लिया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे 4 5 जा 20, एग्जैक्टली आपके पास ये सॉल्व हो जाता है। तो ये तरीकेकार है इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर लेने का विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, और इसकी स्पीड भी अपनी जरा बढ़ाइए ताकि बच्चों आप लोगों के लिए आसान हो सके। किया क्या है मैंने इसी तरह से इसको डिवाइड किया, 495 को 4 पर, 4 1 जा 4, 9 उतार लिया, 4 2 जा 8,
यहाँ से अब हम लोगों ने 1 उतार लिया यहाँ पे, बिल्कुल जी एग्जैक्टली 1। ये हम लोगों ने यहाँ से 5 उतार लिया ये वाला, एंड 4 3 जा 12 होता है हमारे पास, ये 3 आ गया, एंड यहाँ पे पॉइंट लगाएं तो बच्चों 0 आ जाता है। 4 7 जा 28, यहाँ पे क्या आ गया 2, फिर अब आप लोगों ने 4 5 जा किया तो बच्चों ये 20 बन गया। तो इसका मतलब है 123.75 हमारे पास आंसर आ जाता है। इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप लोगों को बारहा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों के लिए आसान हो सके। एंटी टेस्ट में जो बच्चे अप्लाई करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स में भी, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है ये। लेट्स सॉल्व इट। 123.75 हमारे पास डिग्रीज में है, अब आप लोगों ने इसको रेडियंस में भी साथ में कन्वर्ट कर लेना है, प्लस 0.75, ये दोनों डिग्रीज 123 डिग्री। इसमें क्या करेंगे 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ ताकि मिनट में चले जाएं, तो 123 डिग्री आ गया। इसको बच्चों मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0.75 मल्टीप्लाई 60, 0 0 0 मल्टीप्लाई 30 बन गया, यहाँ पे 3 कैरी, 45 4, यहाँ पे 4 उतार लिया, 0 0 हमारे पास ये 5 ये 4, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपके पास, यानी कि 45 हमारे पास मिनट आ गया। So this is a way to solve the part number 3 without using the calculator. Now solve its part number 3, बस 3 ही पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं इसका 3। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, प्रूव दैट। अब हम लोगों ने प्रूव करना है, हमारे पास पहला इसका पार्ट आ जाता है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। बच्चों ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है, इसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा है ओवर 1 माइनस कॉस थीटा है, मल्टीप्लाई कर लें 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्या किया, रेशनलाइज मैंने कर दिया बच्चों, डिनोमिनेटर के लिहाज से यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस प्लस लगा दिया गया है। साइन थीटा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये भी साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे गौर कीजिए, ए स्क्वायर क्योंकि 1 सेम है और कॉस थीटा भी सेम है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। आप क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए साथ लिखने की जरूरत नहीं होगी। 1 माइनस कॉस के थीटा का फार्मूला अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद तो वो बता देते हैं अभी आपको। बेटे इसका फार्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या, किसका फार्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा साइन थीटा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 इससे काट लीजिए तो 1 प्लस कॉस थीटा ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा। दिस इज द राइट हैंड साइड एंड दिस इज अ वे टू प्रूव इट। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर है बच्चों हमारे पास 2, इट इज साइन थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, एंड इक्वल है ये 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा के। लेट्स सी द लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले तो यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है और यहाँ पे बच्चों को सीकेंट थीटा आ रहा है और यहाँ पे साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा एज इट इज एंड यू हैव 1 माइनस साइन थीटा, दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो क्या मैंने किया, मैंने कोसेकेंट थीटा की जगह पर क्या लिखा है, 1 ओवर साइन थीटा, ये बच्चों आ जाता है हमारे पास। अब आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है, यहाँ पे बच्चों साइन थीटा एलसीएम में आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं 1। जब डिफरेंट हो तो बच्चों क्या करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। आसान कर लेते हैं सवाल को, ये दोनों बेटे कैंसिल हो जाएंगे। 1 माइनस हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये किसके इक्वल है, अभी आप लोगों ने ये फार्मूले अगर याद कर लिए तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि फार्मूले याद करना बहुत जरूरी है, फिर ही आप लोगों के लिए बच्चों आसान होगा। ये मैंने इसका फार्मूला साथ में लिख दिया। अब क्या करना बाकी रह गया है कि ये कॉस जो है रेसिप्रोकल है सीकेंड का, तो आप यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर में है, यहाँ पे भी स्क्वायर लिखेंगे। क्या किया यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल है 1 ओवर सीकेंड थीटा के, ये फार्मूला अप्लाई किया एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड एग्जैक्टली जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। दिस इज द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 3, इट इज कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा है, साथ में हमें दिया जा रहा है 1 माइनस टेन थीटा है और 1 प्लस टेन थीटा यहाँ पे आ जाता है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, बेहतर है कि हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेते हैं
जिसको सॉल्व करना बच्चों ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला एक ही है जो कि आप लोगों को याद है अच्छी तरह से, जो कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है। इसके अलावा रेसिप्रोकल वाला भी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। फार्मूले याद कर लीजिएगा, फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फार्मूले आएंगे तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये एक्सरसाइजेस बहुत आसान हो जाएंगे इन दिस वे। अब आपने क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है। देखिए यहां पे आ गया बच्चों कॉस थीटा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। ये डिफरेंट हमारे पास है वैल्यूज। अब ये कॉस 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये 1 ये साइन से मल्टीप्लाई कर जाएगा। इसी तरह से ये कॉस थीटा आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा बना देगा, ये साइन थीटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ये कॉस को कॉस से आपने कैंसिल कर लिया, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। जब एक जैसे डिवाइड होते हैं तो काट दिए जाते हैं, एक जैसे जब डिवाइड होंगे तब बच्चे काट जाते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस क्या है 1 ओवर सीकेंड, साइन क्या है बच्चों हमारे पास 1 ओवर कोसेकेंड। वेरी गुड। इसी तरह से 1 ओवर सीकेंड एंड बच्चों यहां पे क्या आता है 1 ओवर कोसेकेंड। साइन की जगह पे कोसेकेंड आ गया 1 ओवर में, क्योंकि रेसिप्रोकल है इसका। कॉस की जगह पर सीकेंड आ रहा है। अब आप लोगों ने दोबारा से एलसीएम ले लेना है, तो हमारे पास यहाँ पे सीकेंड और कोसेकेंड डिफरेंट आ रही है, सीकेंड थीटा और बच्चों ये क्या है कोसेकेंड थीटा। गौर कीजिएगा, इसकी बात हो रही है, ये डिवाइड से ऊपर वाले की बात की जा रही है। ये देखिए बच्चों डिफरेंट हैं, तो ये इससे 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा कोसेकेंड थीटा आ जाएगा। सीकेंड 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये सीकेंड थीटा बन जाएगा। सिमिलरली नीचे बिल्कुल यही सिनेरियो है, बस प्लस का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, कोसेकेंड यहाँ पे आ गया एंड ये बच्चों क्या बन गया सीकेंड थीटा। ये फिर एक जैसे आपने कैंसिल कर लिए, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास कोसेकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा एंड प्लस क्या आ रहा है सीकेंड थीटा। दिस इज द आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड, आपकी लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से आपने प्रूव कर ली। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आता है हमारे पास, इट इज tan थीटा प्लस cot थीटा, इट इज इक्वल टू 1 ओवर sin थीटा एंड यू हैव द cos थीटा विद इट। मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा बच्चों। tan थीटा है प्लस हमारे पास cot थीटा है। tan थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया है, sin थीटा ओवर cos थीटा। एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, cos थीटा ओवर sin थीटा। तो बच्चों क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा आ जाएगा और यहाँ पे sin थीटा। डिफरेंट है डिनोमिनेटर्स, साइन साइन से मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में, cos cos से कर लेगा, प्लस बीच में आ रहा था cos स्क्वायर हो जाएगा। साइन के थीटा प्लस cos से थीटा किसके इक्वल था बच्चों 1 के। इसको पहले साइन लिख लीजिएगा, फिर आप इसे cos लिख लीजिए। ये क्या था आपकी राइट हैंड साइड। क्वाइट इजी, काफी आसान था बच्चों। ये फार्मूले बस आप लोगों को आने चाहिए कि tan थीटा का सर ने फार्मूला क्या लगाया यहाँ पे sin थीटा ओवर cos थीटा, और cot थीटा का फार्मूला क्या लगाया cos थीटा ओवर sin थीटा। इसके अलावा यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा बच्चों ये लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वो भी 1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर आता है 4। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 5, इट इज cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा एंड यू हैव प्लस हियर, यहाँ पे प्लस आता है। ऊपर बच्चों अब cos थीटा माइनस sin थीटा आ रहा है और नीचे cos थीटा प्लस sin थीटा आ जाता है। एंड यू हैव टू कंक्लूड 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये अब आप लोगों को प्रूव करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, आसान सवाल है ये भी। cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस यहाँ पे आता है sin थीटा, प्लस कर लीजिए तो cos थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा प्लस sin थीटा। एक तो तरीकाकार ये है कि हम लोग इसको रेशनलाइज कर लें अलग अलग, एक तरीकाकार है कि हम लोग इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा। बच्चों डिफरेंट हैं ये और ये, इन दोनों को यहाँ पे लिख लिया। डिफरेंट इस तरह से है कि ये प्लस है और ये माइनस है, और बीच में प्लस का साइन है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करने की गलती करनी है आपने। cos थीटा को ये सारी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो बच्चों क्या करेंगे, आप इसका होल स्क्वायर बना देंगे। इस तरह से बच्चों होल स्क्वायर बन जाता है जब बिल्कुल सेम हो।
ये तब करना है जब डिनोमिनेटर की वैल्यूज चेंज हो। ऊपर वाली न्यूमरेटर है, नीचे वाली डिनोमिनेटर कहलाती है फ्रैक्शन में। इसी तरह से बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्यों, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। अब आप बच्चों स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा। स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं ऊपर स्क्वायर लगा रहा हूं साथ साथ, प्लस 2ab, ए एंड यू हैव बी। सिमिलरली ये प्लस आ रहा है, cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा, माइनस है बच्चों यहां पे तो माइनस 2ab होगा, ये माइनस 2ab एग्जैक्टली। और ये देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। बच्चों ये प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल कर देंगे क्योंकि सेम वैल्यूज हैं। ये हमारे पास 1 बनता है और ये भी हमारे पास क्या बनता है, 1 बनता है। तो क्या करते हैं आप, इसका फॉर्मूला क्या है इन दोनों को मिलाने का बच्चों, वो है 1, और इसको भी मिला दिया तो फॉर्मूला क्या है, वो भी 1। देखें कितना कॉम्पैक्ट सा हो गया आप लोगों के पास। अब आप लोगों को बनाना क्या है, साइन, कॉस नहीं चाहिए, तो आप कॉस की जगह क्या लिखने वाले हैं, 1 माइनस साइंस के थीटा, जो इसका फॉर्मूला है। इस कॉस की जगह पे लिखा 1 माइनस साइंस के थीटा, ये माइनस साइंस के थीटा एज इट इज आ गया। ऊपर बच्चों 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, ये 1, ये 2 दफा आ रहे हैं और सेम साइन है तो इनको प्लस कर लेंगे तो ये साइंस के थीटा। दिस इज योर राइट हैंड साइड। लेट्स सॉल्व द अदर पार्ट। पार्ट नंबर है हमारे पास 6। इट इज 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल है बच्चों कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा के, और इसका साथ में स्क्वायर भी आ रहा है। बिल्कुल, तो बेहतर है कि हम लोग ये साइड ले लें, राइट हैंड साइड। आप लोगों के लिए आसान भी हो जाएगा इसको सॉल्व करना, मुश्किल इसको भी करना नहीं है, बट यूज इट। ये स्क्वायर आ गया बच्चों, इसका फॉर्मूला 1 ओवर साइन एंड यू हैव cos थीटा ओवर साइन थीटा। इसका फॉर्मूला है cos थीटा ओवर साइन थीटा। किसका फॉर्मूला है, कॉट का। एलसीएम सेम आ रहा है जी, बिल्कुल सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे। साथ में बच्चों स्क्वायर्स आ रहे हैं, इसका ख्याल रखिएगा, साथ में स्क्वायर्स का ख्याल रखना जरूरी है। देखिए ऊपर वाला आपके पास बन गया, स्क्वायर को रिड्यूस करना है, बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग कर लेते हैं और नीचे साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा आपने अलग कर लिया, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग कर लिया। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है ये, साइन स्क्वायर थीटा का। ये एज इट इज आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका जी, इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कैंसिल किसने होना है, ये प्लस वाला ए कैंसिल कर देंगे ऊपर से, तो ये हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा आ गया और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। तो बच्चों ये क्या है आपके पास, ये है लेफ्ट हैंड साइड। इतना आसान था इसको सॉल्व कर लेना। यही स्टेप्स अगर आप उल्टे चलते चले जाएं तो आप लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट भी प्रूव कर सकते हैं, बट इट इज इजी कि आप इसी को सॉल्व कर लें। देखते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है कि tan थीटा जो है हमारे पास इक्वल है 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 के। जैसे कि हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये बच्चों बेस है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू टी प्रॉपर परपेंडिकुलर ब्रशिंग यानी कि बेस, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग इसके लिए बनाना चाहते हैं एक क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंटल फॉर्म में इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, तो बच्चों इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगी। हमारे पास ये क्या है, 3 हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर में। और ये हमारे पास बेस कहाँ लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी बेस की जगह पर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। और कहा भी यही जाता है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है वो फाइंड करनी है, और थीटा लाई करता है, यहाँ पे हमारे पास लाई करता है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कहा जा रहा है। लेट्स सॉल्व इट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बच्चों वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कुछ यूं कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। बेस स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया, और ये 3 का स्क्वायर है। और बच्चों यहाँ पे क्या आता है, प्लस, ये है 2 प्लस 9, ये बच्चों क्या बन गया 11।
अब हम लोगों ने स्क्वायर कैंसिल करना है तो उसके लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो ये एच हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आता है, स्क्वायर रूट 11 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट 11। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है तो साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, कॉस थीटा इक्वल किसके होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, tan बच्चों किसके इक्वल है, इट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्या आंसर आएगा इसका, परपेंडिकुलर क्या है 3 ओवर हाइपोटेन्यूज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसको इकट्ठा भी आप लोग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं u, और ये बेटे क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। इनके यहां पे लिख लेते हैं रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंड थीटा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, देन इट इज √11 ओवर 3, इट इज 11 1 1। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों, वो है सीकेंड, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस विच विल बी √11 ओवर √2। तो बच्चों इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि 11 ऊपर आ जाए, 2 नीचे और स्क्वायर रूट इकट्ठा कर दिया जाए, तो कॉट रेसिप्रोकल है tan का, तो यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बच्चों क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 ओवर यहां पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, जो आ रहा है ग्राउंड पे हमारे पास वो एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बताया है इट इज 28 डिग्री। कहता है कि इसकी हाइट जो है वो है हमारे पास 30 मीटर। आपने बताना है कि हाउ फार इज द पॉइंट, ये कितनी दूर है ये पॉइंट बिल्डिंग से, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। एक्स कह लेते हैं बच्चों, tan थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को अच्छी तरह से आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan है 28 डिग्री, परपेंडिकुलर है आपके पास 30, बेस क्या है बच्चों x, x को इधर ले आइए तो 30 डिवाइडेड बाय हो जाएगा tan 28 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है, आप लोगों ने 30 को डिवाइड किया है tan 28 पर, इट इज 56.42 मीटर, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है, यानी कि क्या है 56.42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 भी यहां पे कर लेते हैं। अ लैडर इज लीनिंग, एक दीवार है उस पर ये एक लैडर है जो कि लीन कर रही है यानी कि झुकी हुई है। ओके, लैडर सीढ़ी को कहते हैं जो हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम चढ़ाई जो है ऊपर चढ़ सकें। जो घर की होती हैं सीढ़ियां उनको स्टेयर्स कहा जाता है। बच्चों इसका एंगल क्या दिया जा रहा है 65 डिग्री ग्राउंड से। अगर कहता है लैडर जो है 10 मीटर लॉन्ग हो तो हमने बताना है कि वॉल पर वो कितना लीन कर रही है, तो ये हाइट ऑफ द वॉल आपने निकालनी है। तो इस पे साइन का फॉर्मूला लग सकता है विच इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन 65 डिग्री इक्वल है परपेंडिकुलर एच एंड दिस इज द 10। बच्चों 10 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा साइन 65 के साथ तो आपके पास हाइट निकल आएगी। आपने सिंपली क्या करना है 10 को मल्टीप्लाई करना है साइन 65 से, तो बच्चों आंसर 9.06 यानी कि 9.1 लिख लीजिएगा, ये मीटर्स में लिखेंगे आप, हाइट आ गई। ये आपकी लैडर की हाइट इतनी है जो कि दीवार के साथ लीन कर रही है, इतनी हाइट पर ये लीन कर रही है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। रिव्यू एक्सरसाइज 6 जो है मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर दी गई है। इसके बारे में कॉन्सेप्ट जो थे पिछली एक्सरसाइजेज में बहुत ज्यादा जो है एक्सप्लेन कर दिए गए थे। आपको चाहिए उन एक्सरसाइज की भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये बेहतरीन अंदाज में आप परफॉर्म कर पाएं। शुक्रिया।